मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन ओडिशा में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना। तो मंगलवार को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चल सकती है सर्द हवाएं। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। बुधवार को ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह पड़ सकते हैं ओले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छा सकता है घना कोहरा। मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन छा सकता है घना कोहरा। मंगलवार और बुधवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना। मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान। मंगलवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही बुधवार को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं मंगलवार और बुधवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात नहीं होगी। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात नहीं होगी। मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ ही अगले 2 दिन कोंकण और गोवा में बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। जबकि मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। मंगलवार और बुधवार को केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात हुई है। इसके साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात हुई तो तमिलनाडु के भीतरी हिस्सों में भी वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की खबर मिली है। बिहार में भी कुछ जगह सर्द हवाएं चली। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चली। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह सर्द हवाएं चली। ऐसे ही सर्द हवाओं की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। यहाँ भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चली हैं। पंजाब में भी कहीं कहीं शीतलहर चली। हरियाणा में इक्का दुक्का स्थानों पर चली सर्द हवाएं।
सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की खबर मिली। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा, तो बिहार में भी कुछ जगह दिन रहा बेहद सर्द। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं दिन ठंडा महसूस किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं दिन सर्द रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं छाया रहा घना कोहरा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली। बिहार में कई जगह छाया रहा घना कोहरा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं घने कोहरे की स्थिति रही। मेघालय में कुछ जगह मध्यम कोहरा देखने को मिला। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। इसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। गंगा के पश्चिम बंगाल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के वेंगुर्ला में 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। तटीय कर्नाटक के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है। बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम मापा गया। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप
गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में टमाटर और आलू को रोगों से बचाएं। भाबर और तराई इलाके में ही जौ में निराई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में मटर लगाने के लिए खेत को तैयार करें। पहाड़ी इलाके में खेतों की सफाई और जुताई के अलावा मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में आड़ू को संक्रमण से बचाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में ही सरसों को कीटों से बचाने के उपाय करें। उत्तराखंड में ही टमाटर, आलू और मिर्च को रोगों से बचाएं। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन काफी ठंडा रहने की संभावना। मंगलवार को बिहार के कुछ इलाकों में दिन सर्द रहने का अनुमान। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने के आसार। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि संभव। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छा सकता है घना कोहरा। मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान और LIC जिंदगी के साथ।